Hello बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 4। आज हम यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का कुछ प्रॉपर्टीज और उसका रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। तो पहले आप लोग जो प्रॉपर्टीज है अच्छे से समझिए। इनके ऊपर एक जो है एक पॉइंट पे बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आते हैं, तो सभी पॉइंट को आप लोग को बहुत ध्यान से देखिए। बहुत मैं समझा रहा हूँ, आप लोग अच्छे से देखिए। तो पहला पॉइंट जो है यहाँ पे जो बोला है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिए। ये जो वर्ड है ना इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसमें आपको ध्यान दीजिए। तो हमको फर्स्ट पॉइंट से मिलता हुआ क्या होता है, नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट सर्च, इन मूविंग ए टेस्ट सर्च, इन मूविंग ए टेस्ट सर्च from one point to another point, from one point to another point on an equipotential surface, on an equipotential surface, on an equipotential surface। तो बच्चों ये जो पॉइंट लिखा है, क्या लिखा है और एक बार देखिए, नो वर्क इज डन in moving a test charge from one point to another point on an equipotensial surface। तो इसका मीनिंग क्या है देखिए, मतलब क्या है, कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस, सपोज हम लोग के पास ऐसा एक सरफेस हम लोग लेते हैं। सपोज ये हम लोग के पास एक सरफेस है, ये सपोज हम लोग के पास एक फ्लैट सरफेस है। ऐसा भी हो सकता है, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है। ये सपोज फ्लैट सरफेस है। इन फ्लैट सरफेस में सपोज यहाँ पे एवरीवेयर ऐसे क्या होगा, बहुत सारे सपोज पॉजिटिव चार्ज होंगे। कुछ भी हो, ऐसे हम लोग बहुत सारे सपोज पॉजिटिव चार्ज ऐसे होंगे। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, सपोज एवरीवेयर जो पोटेंशियल है ऑन दी सरफेस ये क्या है, यूनिफॉर्म होगा। तो ये क्या होगा हम लोगों का पास, सपोज ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दिस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये भी क्या हो सकता है हम लोग के पास, यहाँ पे सपोज एक चार्ज है, इस चार्ज से सपोज यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा, ये जो एक कार्व सरफेस होगा, एवरीवेयर क्या होगा, सपोज ये एक स्फीयर का पार्ट है, हम लोगों ने टुकड़ा ले लिया। तो यहाँ पे भी क्या होगा, दिस इज ऑल्सो योर इक्विपोटेंशियल सरफेस, दिस सरफेस इज ऑल्सो इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये दोनों हम लोग के पास क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, सपोज एवरीवेयर पोटेंशियल सेम है। सपोज मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, पॉइंट ए, और यहाँ पे सपोज एक पॉइंट बी मेरे पास है। तो ए से बी तक हम लोगों ने क्या किया, एक चार्ज को सपोज ऐसे मूव किया। सपोज इसको हटा देते हैं, ए से सपोज बी तक हम लोगों ने चार्ज मूव किया, क्यू नॉट। तो ए में पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ पे सपोज पोटेंशियल है ए, यहाँ पे होगा सपोज वी ए, यहाँ पे सपोज पोटेंशियल हो गया वी ए, यहाँ पे सपोज पोटेंशियल हो गया वी बी। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग ले सकते हैं कोई भी पॉइंट्स। तो इस सरफेस पे अगर हम लोग देखेंगे तो क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे लिखिए पोटेंशियल एट ए, potential at A is VA and potential at B is VB। but क्या होगा, VA equal to VB on the equipotensial surface। इक्विपोटेंशियल सरफेस में हमेशा क्या होगा, कोई भी पॉइंट हम लोग लेते हैं ऑन द सरफेस, एवरी पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। तो इसलिए हम लोगों को जो वर्क डन का फॉर्मूला मिलता हो, क्या मिलेगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, W इक्वल टू वर्क इक्वल टू चार्ज टाइम्स द पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो चार्ज टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग लेंगे, चार्ज कितना मूव किया था, क्यू नॉट। सपोज हम लोग यहाँ पे क्यू नॉट लिख देते हैं, और डेल्टा भी मतलब क्या आएगा, VA माइनस VB आएगा, VA माइनस VB। मतलब यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, VA माइनस VB। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, यहाँ पे क्या होगा, VA माइनस VB इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या मिलेंगे, वर्क डन ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। तो ये हो गया, वर्क डन ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। क्यों 0 है, क्योंकि कोई भी पॉइंट हम लोग लेंगे ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो फ्लैट सरफेस हो, ऐसे कार्व सरफेस हो, कोई भी सरफेस हो। ये ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग सिलेंडर के सरफेस ऐसे भी लेते हैं, सपोज एक सिलेंडर हो गया, तो इस सिलेंडर में भी अगर हम लोग देखेंगे, इस सिलेंडर में भी अगर हम देखेंगे, सपोज इस सिलेंडर के यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक सपोज हमने कोई भी चार्ज मूव किया, तो ऑन दिस इक्विपोटेंशियल यहाँ पे भी क्या होगा, ये जो सिलिंड्रिकल सरफेस होगा यहाँ पे भी क्या होगा, वर्क डन सपोज ए से बी तक हम लोग जाएंगे,
तब भी क्या होगा, यहाँ पे भी पोटेंशियल सेम होगा। यहाँ पे भी सपोज वी ए, ये सपोज वी बी है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, राउंड द, आप लोग अगर लेंगे ऐसे कहीं कैसे भी पार्ट लो तो हमेशा क्या होगा, पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन द कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर विल बी सेम। तो यहाँ पे भी क्या होगा, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 0। मतलब क्या है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द शेप ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस, आप लोग स्फेरिकल लो, कर्व, ये सिलेंड्रिकल कर्व सरफेस लो, स्फेरिकल कर्व सरफेस लो या फ्लैट सरफेस लो, कहीं पे भी क्या होगा, वर्क डन 0 होगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट आप लोग जो समझ में आ गया होगा डेफिनेटली, तो इसको आप लोग पॉज करके लिखिए, मैं दूसरा पॉइंट आप लोगों को समझा रहा हूँ। अच्छा, दूसरा पॉइंट लिखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड on an equipotential surface, the electric field on an equipotential surface is perpendicular to the surface में क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस का परपेंडिकुलर होता है। इसको हम लोग कैसे देखेंगे, सपोज हम लोग के पास फिर से ऐसे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो ऑन दिस इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग के पास क्या होगा, काफ़ी सारा जो है पोटेंशियल यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या बोला है, इक्विपोटेंशियल सरफेस में हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे देखेंगे, सपोज यहाँ पे हम लोग का एक पॉइंट है, ये सपोज वी ए पॉइंट है, और ये सपोज हम लोग के पास पॉइंट है वी बी, ये है पॉइंट वी ए, ये सपोज पॉइंट वी बी, तो ये भी हम लोग के पास क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे, हम लोग के पास एक रिलेशन मिलेगा कुछ देर बाद। वो पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज, ऐसे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। यहाँ पे हम जो है माइनस अभी इग्नोर कर सकते हैं, सिर्फ इसको ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी वी इक्वल टू ई इंटू डी आर लिख सकते हैं। यहाँ पे ई इंटू डी आर हो गया। ये जो डी वी है क्या है, पोटेंशियल, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और डी आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या होता है, इस जो फॉर्मूला है ये आप लोगों को प्रूफ करके दे दूंगा। इस फॉर्मूला का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, एक्चुअली यहाँ पे क्या आता है, माइनस आता है। इसका मीनिंग क्या है, सपोज हम लोग के पास ऐसा एक कोई पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज से अगर हम लोग बाहर जाएंगे, दूर जाएंगे, जो जितना दूर जाएंगे क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर क्या होगा, वो इंक्रीज होता जाएगा। तो बाई दिस फार्मूला वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है ना, तो क्या होगा, आर जितना बड़ा होता जाएगा, आर जितना इंक्रीज होता जाएगा, पोटेंशियल क्या होगा, इतना डिक्रीज होता जाएगा। दैट मीन्स होगा इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन यू मूव इन along the direction of the electric field, as the distance increases potential also decreases। मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। नेगेटिव ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। तो इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ये सबका जो डिराइवेशन होगा, जो भी होगा, मैं थोड़ा सा टॉपिक में, दूसरा टॉपिक में इसको आप लोगों को समझा दूंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखिए, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, डी वी इक्वल टू ई डॉट डी आर आएगा। और क्या आएगा, हम लोग के पास सपोज ये जो सरफेस है, यहाँ से सपोज हम लोग यहाँ तक जो चार्ज है, सपोज डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज या क्यू नॉट अमाउंट ऑफ चार्ज, सपोज यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने मूव किया। सपोज यहाँ पे डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ से यहाँ तक मूव करेंगे, और वो सपोज कितना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक सपोज ये डी आर डिस्टेंस है। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे पोटेंशियल जो प्रोड्यूस होगा, हम लोग क्या लिखेंगे, पोटेंशियल वी इक्वल टू क्या आता है, वर्क डन बाय चार्ज मूव होता है। तो इसमें क्या आएगा, सपोज वर्क डन होगा सपोज डी डब्ल्यू, और चार्ज कितना है, सपोज क्यू नॉट, या चार्ज हम लोग क्या मूव किया है यहाँ पे, डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पे सपोज हम लोगों ने मूव किया है, डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज। और पोटेंशियल जो बोला है वी ए और वी बी तक जो पोटेंशियल है, ये सपोज वी बी है। इसमें अगर हम लोग ए लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उसको अगर हम लोग डी वी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसमें हमको क्या मिलेगा, ये जो वर्क डन फार्मूला था, डी डब्ल्यू मतलब क्या होता है, और यहाँ पे जो डी वी है, ये डी वी मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या है, डी वी मतलब ई डॉट डी आर है। तो इस पर हम लोग क्या लिखेंगे, ई डॉट डी आर लिखेंगे, और यहाँ पे डी डब्ल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, और ये है हमारे पास डी क्यू। लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, बट वर्क डन ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस कितना होगा, बट डी डब्ल्यू इक्वल टू 0 ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस,
ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब क्या होगा, कोई भी चार्ज अगर हम लोग मूव करेंगे फ्रॉम ए टू बी, हमेशा क्या होगा, वर्क डन तो जीरो ही होगा। चार्ज का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, अगर हम लोग ऑन ए इक्विपोटेंशियल सरफेस उसको मूव करेंगे, हमेशा वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। तो इसलिए मैंने बोला है इफ डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इज मूव फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, देन द वर्क डन विल बी डी वी बाई डी डब्ल्यू इक्वल टू डी क्यू। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं इफ, यहाँ पे लिख सकते हैं इफ डी क्यू चार्ज is moved by dr distance from A to B, then यहाँ पे लिख सकते हैं then work done क्या आएगा, then work done is dw, therefore पोटेंशियल कितना प्रोड्यूस होगा, वर्क डन बाय चार्ज मूव्ड। तो देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर अभी जो है यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। तो क्या था, डी वी इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी क्यू था। और ये कैसे प्रोड्यूस हुआ, जब हम लोगों ने डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्रॉम ए टू बी तक मूव किया था, तो हम लोगों के पास जो पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ वो सपोज डी वी इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी क्यू है। और अभी हम लोग क्या करेंगे, इस रिलेशन से अगर देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इससे हमको क्या मिलेगा, ए इक्वल टू डी वी बाई डी आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, डी वी इक्वल टू ई डॉट डी आर। तो इम्प्रेस ऑफ हम लोगों ने जो है डी वी की जगह पर ई डॉट डी आर लिखा, तो अभी यहाँ तक हम लोगों को हो गया। लेकिन वर्क डन क्या बोला है, वर्क डन ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे लिखा है डी डब्ल्यू इक्वल टू जीरो ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। देयरफॉर हम लोग क्या ले सकते हैं, ये अगर जीरो होगा तो पूरा पोर्शन हम लोग के पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो हम लोग क्या ले सकते हैं, ई डॉट डी आर इक्वल टू जीरो लिखेंगे। ई डॉट डी आर इक्वल टू जीरो मतलब क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं, ये जो ई डॉट डी आर है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है डिस्प्लेसमेंट। हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ से यहाँ तक लिया था, और इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। अगर दोनों का ये जो डॉट प्रोडक्ट है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो होगा, हम लोग यहाँ पे क्या ले सकते हैं, ई डी आर कॉस जो है यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई डॉट डी आर यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। मतलब क्या आएगा, कॉस थीटा इक्वल टू जीरो आएगा। मतलब क्या होगा, यहाँ पे आएगा कॉस 90 मतलब क्या होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मीन्स क्या होगा, यहाँ पे जो लिखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस सरफेस से क्या होगा, ऐसे परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा क्या होगा, ऐसे परपेंडिकुलर होगा। आप लोग इसको समझ लीजिए, यही है। तो यही था हम लोग का पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड is perpendicular to the equipotential surface, ये हो गया हम लोग का दूसरा पॉइंट। इसको भी आप लोग पॉज करके लिखिए, जो भी मैंने बोला है पूरा पॉइंट को अच्छे से समझिए। इन सभी पॉइंट्स पे कहीं ना किसी पॉइंट्स को उठा के आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको पॉज करके अच्छे से लिखिए। वैसे भी देखो, थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस represents regions of strong or weak electric field इसका मीनिंग क्या है, देखिए। सपोज हम लोगों के पास एक ऐसा चार्ज है, एक हमारे पास चार्ज है। इस चार्ज से हम लोगों ने पास सपोज एक स्फीयर लिया हुआ है, ये हमारे पास एक स्फीयर है। इस स्फीयर में से हम लोग को सपोज एक छोटा सा अगर हम लोग हिस्सा ले लेते हैं, यहाँ से सेंटर से सपोज एक छोटा सा हिस्सा लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से सपोज हम लोगों ने ये सरफेस ले लिया, ये पार्ट ले लिया, तो यहाँ से सपोज यहाँ पे हम लोगों ने ये ले लिया। वैसे तो पूरा जो चार्ज होगा यहाँ, इस चार्ज से जो होगा
एवरीवेयर ऑन द स्फीयर क्या होगा, जो है पोटेंशियल सेम होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सपोज इस रीजन में सपोज थोड़ा सा चार्ज जो है सपोज यहाँ पे हम लोग ले लिया, तो यहाँ से क्या होगा, इस पॉइंट से यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे एवरीवेयर क्या होगा, पॉइंट ए, यहाँ पे क्या आएगा, डिस्टेंस सेम आएगा। सपोज यहाँ पे क्या पॉइंट ए लिया, यहाँ पे सपोज पॉइंट बी लिया, यहाँ पे सपोज पॉइंट ए पॉइंट बी लिया। ये डायग्राम थोड़ा है, ये हो गया। थोड़ा सा दूसरा डायग्राम देखिए आप लोगों को समझाते हैं। सपोज हमारे पास ऐसा कुछ रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो ये होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये बहुत क्लोजर है। ये सपोज बहुत क्लोजर है। दीज आर योर इक्विपोटेंशियल सरफेस, सपोज देयर एट द डिस्टेंस ऑफ सपोज डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम सपोज चार्ज प्लस क्यू। तो ये सब का डिस्टेंस क्या होगा, ये सपोज डिस्टेंस हो गया R1, ये सपोज डिस्टेंस हो गया R2, ये सपोज डिस्टेंस हो गया R3, फाइनली ये सपोज डिस्टेंस हो गया R4। तो ये जो है इसी टाइप का सपोज हम लोग और एक ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस लेते हैं। ये सपोज और एक चार्ज है, इससे भी इक्विपोटेंशियल सरफेस लेंगे। तो ये हो गया हम लोग का सपोज कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इस दोनों डायग्राम हम लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे भी डिस्टेंस क्या है, सपोज R1, ये सपोज डिस्टेंस R2 है, ये सपोज डिस्टेंस R3 है। ये दोनों डायग्राम हम लोग देखेंगे तो ये जो डिस्टेंसेस है, सपोज दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सपोज यहाँ पे भी है सपोज 10 माइक्रोकूलम, यहाँ पे भी सपोज हम लोग का चार्ज का मैग्नीट्यूड है 10 माइक्रोकूलम। और डिस्टेंस यहाँ पे R1 जो है, यहाँ पे भी सपोज R1 सेम है। तो अगर ऐसा है, सपोज इस केस में यहाँ पे R1, R2, R3, जो यहाँ पे R1, R2, R3 है, सबका जो डिस्टेंस जो है, सपोज गैप इन सभी में सपोज R2 माइनस ऐसे ले सकते हैं, सपोज R2 माइनस R1 इक्वल टू सपोज R3 माइनस R2। इन सब में सपोज डिस्टेंसेस जो है वो सपोज 10 सेंटीमीटर के हैं। इन सभी में सपोज डिस्टेंसेस 10 सेंटीमीटर है। और इस डायग्राम में सपोज R2 माइनस सपोज R1, R2 माइनस जो है R1, उसके बाद R3 माइनस R2, R4 माइनस R3। इन सब में जो डिस्टेंसेस है, सपोज R1 से R2, R2 से R3, R3 से R4, ये जो डिस्टेंसेस है सपोज डिफरेंस इन सब का है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे कितना लिया है, 10 सेंटीमीटर। इस डायग्राम में यहाँ पे है 5 सेंटीमीटर। तो डेफिनेटली एक बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या है, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दे आर मोर क्लोजर टू ईच अदर। यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं ना, ऑल द इक्विपोटेंशियल सरफेस आर मोर क्लोजर टू ईच अदर। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर ए बिट फार सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। मतलब यहाँ पे क्या होगा, इन सब में डिस्टेंसेस से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अगर डिस्टेंसेस इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच जो होगा वो ज़्यादा अगर होगा, तो ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इन सब में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। और यहाँ पे अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच डिस्टेंस अगर कम होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा। उसी को हम लोग मैथमेटिक्स के लिए जो लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं, E इक्वल टू, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था, E इक्वल टू माइनस dV/dr लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, dr इक्वल टू माइनस dV/ सपोज E है, इसको हम लोग मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, dr इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/e। इसका मीनिंग क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगा। और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच अगर डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका मीनिंग वही है। तो इसको आप लोग ऑल्टरनेटली ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर। यहाँ पे लिख सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस are closer in the region of strong equipotential surfaces are closer in the region of strong electric field and they are far apart in the region of weak electric field. तो ये जो हम लोगों ने स्टेटमेंट दिया था, इसी स्टेटमेंट को हम लोग ऑल्टरनेटली ऐसे भी समझ सकते हैं। और मैथमेटिकल जो रिलेशन है वो है ये। इसका मीनिंग क्या बोला गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड आर
इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा, जहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोजर है, और कहाँ पे वीक होगा, जहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फार अपार्ट है, मतलब एक दूसरे से अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। तो इसको आप पॉज करके लिखिए। ये पॉइंट आई होप समझ में आ गया होगा। तो मैं 4th पॉइंट आप लोगों को दे रहा हूँ, इसको पॉज करके लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट लिखिए। नंबर 4 पॉइंट, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस cannot intersect। इसका मीनिंग क्या है देखिए, और इसको लॉजिकली हम लोग कैसे समझते हैं। सपोज हम लोग के पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके चारों ओर सपोज हम लोगों ने एक ऐसे सपोज डिस्टेंस पे हम लोगों के पास ये सपोज स्फीयर हो गया। इस स्फीयर में सपोज हम लोगों के पास इसका सपोज रेडियस है R1 मतलब सपोज 5 सेंटीमीटर है, और इस चार्ज का जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू जो होगा वो सपोज चार्ज का वैल्यू है सपोज 10 माइक्रोकूलम। और इसी चार्ज से सपोज हम लोगों ने और एक स्फीयर लिया है, उसका सपोज रेडियस है यहाँ से यहाँ सपोज इसका रेडियस है सपोज ये 5 था, ये सपोज 10 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग पोटेंशियल देखेंगे इस चार्ज से यहाँ पे और यहाँ पे, तो क्या आएगा, ये सपोज हम लोग के पास स्फीयर S1 है, ये सपोज हम लोग के पास स्फीयर S1 है, और हम लोग बोल सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस S1, और ये भी है इक्विपोटेंशियल सरफेस S2। तो डेफिनेटली क्या होगा, यहाँ पे अगर हम लोग V1 देखेंगे, V1 इक्वल टू क्या आएगा, K Q/R आता है ना, तो K Q/R मतलब क्या आएगा, K मतलब आएगा 9 × 10⁻⁹। Q का वैल्यू यहाँ पे क्या लिया है हम लोगों ने, 10 माइक्रोकूलम लिया है, तो ये आएगा 10 × 10⁻⁶। और डिस्टेंस जो यहाँ पे था 5 सेंटीमीटर, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 5 × 10⁻²। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको डिवाइड करने से क्या आएगा 2, ये हो गया 18 × 10⁻⁹ प्लस 2, मतलब क्या आएगा 18 × 10⁵ यहाँ पे सपोज फोल्ड हो गया। और दूसरा वाला जो है वो क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा, 5 के जगह पे क्या होगा 10 आएगा, मतलब ये जो वैल्यू होगा इससे क्या होगा V1 से थोड़ा आधा हो जाएगा, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर के लिए हमको अगर ये मिला है, तो 10 के लिए में क्या मिलेगा, इसका डबल, इससे यहाँ पे डबल करने से इसका आधा आ जाएगा, मतलब क्या आएगा फाइनली 18 × 10⁵/2, मतलब क्या आएगा 9 × 10⁵ होल हो गया। तो ये सपोज हम लोग के पास दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। लेकिन बात क्या है, क्योंकि ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस अलग अलग पॉइंट पे है, इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस इसके साथ इंटरसेक्ट करेगा, ये इम्पॉसिबल है। इसलिए बोला गया है टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट। ये कितना भी क्लोज हो जाए, ये जो पॉइंट्स होगा हम लोग के पास जो डिस्टेंसेस होगा, ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्टेंस हम लोग इसको डिसाइड करेंगे ना, क्योंकि जो हमको मिलेंगे द पोटेंशियल, यहाँ पे कोई भी हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे, वो कैसे आएंगे, हमेशा 1/r फॉर्मूला से आएंगे ना। 1/r फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, ऑल पॉइंट्स का जो है यहाँ पे पहले पोटेंशियल निकालेंगे, सबको जब कनेक्ट कर देंगे उसको हमको मिलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर ये दोनों सरफेस के लिए अलग अलग होगा r, तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये दोनों क्या होगा इंटरसेक्ट करेगा। अगर कहीं पे इंटरसेक्ट कर गया, मतलब क्या होगा, वो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं होगा, वो सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, और सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस तो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पे इसलिए बोला गया है टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट। तो यही आप लोगों का 4th पॉइंट। इसके बाद मैं जो है आप लोगों को दूसरा पॉइंट टॉपिक समझा रहा हूँ, इसको आप लोग पॉज करके लिखिए। बच्चे भी देखो, अभी जो टॉपिक लिया है ये है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। तो इसके रिलेशन जो है फाइनली हमको निकालना है, E = -dV/dr। कैसे निकालेंगे देखिए, सपोज हम लोग के पास ऐसा यहाँ पे एक चार्ज है, दिस इज योर पॉजिटिव चार्ज। इस चार्ज से सपोज हम लोग के पास एक एक्सिस दिया हुआ है, ऐसे एक लाइन है, और यहाँ पे सपोज हम लोग के पास पॉइंट B है, यहाँ पे सपोज पॉइंट A है, और इस पॉजिटिव चार्ज से जो आप लोगों का जो ये होगा, पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा, अवे जाएगा फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, क्या होगा राइट की तरफ जाएगी इस तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ऐसा, तो E है इस तरफ। तो सपोज यहाँ पे हम लोगों ने एक टेस्ट चार्ज लिया हुआ है, वो है Q0, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो जो भी है, यहाँ पे सपोज पोटेंशियल फॉर्म हो रहा है VA, यहाँ पे या पोटेंशियल हम लोग VB ले सकते हैं, सपोज यहाँ पे पोटेंशियल है V,
और यहाँ पे सपोज ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से सपोज ये जो डिस्टेंस ये सपोज dr है। सपोज ये जो चार्ज है Q नॉट, इस चार्ज को सपोज हम लोग यहाँ से यहाँ तक लाएंगे बाय डिस्टेंस ऑफ dr। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे अगर पोटेंशियल V है और ये जो चार्ज है यहाँ से अगर हम लोग इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट पर हम लोग आ जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएगा इस चार्ज का यहाँ तक, तो क्या होगा, ये चार्ज dr अमाउंट यहाँ तक जब आएगा, यहाँ पे भी क्या होगा, पोटेंशियल बाय dv अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे था V, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल V प्लस dv। ये dv क्यों बढ़ गया, क्योंकि ये जो dr था A से B तक dr डिस्टेंस ये क्या हो गया, आगे आ गया टुवर्ड्स द चार्ज। तो इसलिए क्या होगा, पोटेंशियल यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। जब ये जितना भी पास आएगा इस चार्ज का, उतना पोटेंशियल उसका बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, ये चार्ज जो है Q नॉट, इसके ऊपर जो फोर्स है इस चार्ज का, वो फोर्स कितना आएगा, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे वो कितना है E, और चार्ज यहाँ पे हम लोग कितना रखा है Q नॉट। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस्ड by the test charge Q नॉट इक्वल टू कितना आएगा, F इक्वल टू आएगा Q नॉट E। नाउ अभी हमको करना क्या है, Q नॉट चार्ज को A से B की तरफ लाना है। A से अगर हम लोग B की तरफ नहीं लेके A से दूर चला जाएंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, वो डिक्रीज होता जाएगा। हमको यहाँ पे क्या दिखाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच रिलेशन दिखाना है। तो A से जब B तक आएंगे B की तरफ, तो क्या होगा, डिस्टेंस कम होता जाएगा, पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। और वो कैसे होगा, हमारे पास जो फॉर्मूला था V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, इस फॉर्मूला से जितना हम लोग A से B की तरफ आएंगे, मतलब क्या होगा, सोर्स चार्ज के पास आते जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो इसी फॉर्मूला से हमको क्या मिला है, V यहाँ पे था, यहाँ पे क्या हो गया, V प्लस dv, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है dr इंक्रीज हो गया। ये dr क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज हो गया, तो पोटेंशियल क्या होगा, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, व्हेन यू मूव, यहाँ पे लिख सकते हैं, नाउ वर्क डन while moving the charge, work done while moving the charge Q naught from A to B by distance dr, यहाँ पे लिख सकते हैं अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, against the direction of electric field, तो क्या आएगा, देखिए वर्क डन बोला है ना, कितना चार्ज मूव किया था, तो यहाँ पे आएगा dw इक्वल टू क्या आएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे जो इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स होगा, वो फोर्स किस तरफ होगा, यहाँ पे होगा, इस तरफ होगा, फोर्स है इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, इस तरफ हो रहा है। तो इन दोनों के बीच अगर हम लोग देखेंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो एंगल है ये कितना डिग्री है, 180 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे F इक्वल लिखेंगे Q नॉट E, और dr था यहाँ पे dr लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे cos 180, मतलब क्या आ जाएगा, माइनस Q नॉट E इंटू dr आ जाएगा। ये सपोज हम लोग के पास इक्वेशन नंबर हो गया 1। अभी जब वो चार्ज को मूव किया गया था A से B की तरफ, तब क्या होगा, पोटेंशियल भी तो प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हमको क्या पता था, व्हेन यू मूव ए चार्ज Q नॉट फ्रॉम A टू B देन ए पोटेंशियल इज आल्सो प्रोड्यूस। तो पोटेंशियल कितना होता है, यहाँ पे लिखते हैं पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड इज कितना आएगा, dv इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज मूव्ड। तो ये हो गया ना, वर्क डन बाय चार्ज मूव, तो क्या आएगा, ये हो गया dv की जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, क्योंकि तो इसमें क्या है, माइनस Q नॉट E इंटू dr, और नीचे क्या है, Q नॉट है, Q नॉट कैंसिल हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं, ये अगर यहाँ पे E होगा और dr को इस तरफ ले आएंगे तो क्या आएगा, डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, माइनस dv बाई dr। तो ये हो गया हम लोग का रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। ये हम लोग का रिलेशन A इक्वल टू माइनस dv बाई dr। इसका लिटरली मीनिंग क्या है, इस पॉइंट का मीनिंग क्या है, यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट मीन्स फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड
और यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल decreases in the direction of electric field, और उल्टा इसको, इस स्टेटमेंट को और हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ द डिक्रीजिंग पोटेंशियल, ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द direction of decreasing potential, यही है। तो इसको पॉइंट जो है आप लोग अच्छे से लिखिए, ये कभी कभी डिराइवेशन आ सकता है, इसको पॉज करके लिखिए। इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, मैं एक दो न्यूमेरिकल आप लोग दिखा दूंगा, इसको पॉज करके लिखिए। बच्चे इस रिलेशन को देखो, इन 3 डायमेंशन रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, E इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई प्लस डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड। इसको हम लोग कैसे रखते हैं, इन कॉम्पोनेंट फॉर्म। तो Ex जो होगा, Ex और पोटेंशियल का जो कॉम्पोनेंट होगा, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं कॉम्पोनेंट फॉर्म में। Ex इक्वल टू क्या आएगा, माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स आएगा, Ey इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई आएगा, और E जेड इक्वल टू क्या आएगा, माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड आएगा। आप लोग को ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना है, बहुत जगहों पे जब न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, इस फार्मूला का काफ़ी सारे यूजेज होगा। तो इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल में हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। आप लोग अभी तक जो पढ़ा है आप लोगों को, ये अच्छे से आप लोग जो है अच्छे समझ गए हो आप लोग, और इसको रिवाइज करते रहिए, और मेरे जो वीडियोज़ है वो फॉलो करते रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।